हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू एएससी क्लासेस। अगेन आपका स्वागत करते हैं एएससी क्लासेस में। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टेंसेस को लेके। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। चलिए शुरू करते हैं। टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डेफिनेशन को लेके। लिखा है इट इज़ अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये एक वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे कि वर्ब आप जानते ही हैं। वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्टिविटी को रेफर करे, जैसे कि जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, थ्रोइंग, बॉलिंग, इस तरीके से। क्लियर? ये वर्ब की फॉर्म होती है, ये रेफर करती है विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं, उनको रेफर करती है टाइम में वर्ब की फॉर्म। क्लियर? इस डेफिनेशन को हम अभी डिकोड करेंगे, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं हम कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, देखिए लिखा है वर्ब फॉर्म्स। कुछ वर्ब्स लिखे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। एक ही वर्ब है, उसकी कुछ फॉर्म्स लिखी हैं, आप देख पा रहे हैं। ईट, ईट्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। क्लियर? ऐसे। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई वर्ब की फॉर्म्स एक्चुअल में होती कितनी है, तो आप में से ज़्यादातर आंसर क्या करेंगे? 3 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स और या फिर 5 फॉर्म्स। ठीक है, लेकिन अगर सबसे जनरल वे में बात करें, सबसे प्राइमरी सिचुएशन की अगर बात करें, तो वर्ब की फॉर्म केवल एक होती है, एक। ठीक है, और वो कौन है? उसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं हम उसे? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म। क्लियर? इसी बेस फॉर्म की मदद से हम बनाते हैं डिफरेंट फॉर्म। जैसे ईट से क्या बनाया? ईट्स। फिर क्या बनाया? एट, ईटन, ईटिंग। क्लियर? इस तरीके से। अब अगर बात करें इन फॉर्म्स की, जो ईट्स है, एट है, ईटन है, ईटिंग है, इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म्स। इन्हें हम कहेंगे मॉडिफाइड फॉर्म्स। ये बनाई हुई फॉर्म्स हैं। क्लियर? तो फॉर्म एक ही होती है, बाकी सारी फॉर्म्स बनाई हुई होती है। अब एक सवाल मेरा हो रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा ईट, यहां पे लिखा ईट्स। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई ईट और ईट्स में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो हो सकता है आप में से कुछ कहें कि ईट या फिर कुछ कहें ईट्स। बट एक्चुअलिटी क्या है कि ये दोनों ही, ईट और ईट्स, दोनों ही वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। बस अंतर इतना है कि ईट जो है वो बेस फॉर्म है, और ये जो ईट्स है इसे हम बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, ही, शी, इस तरीके के साथ, या सिंगुलर नाउन के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो एट है, इसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल। क्या बोलते हैं हम इसे? इस फॉर्म का यूज हम करते हैं जब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस बनाने होते हैं, तो इसे हम बोलेंगे पास्ट सिंपल। इनके नाम याद रखिएगा। इसमें जो ईटन है, इसे हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। और जो ईटिंग है, इसे हम बोलेंगे क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? ऐसे। तो वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? एक। बाकी सारी फॉर्म्स कैसी होती है? मॉडिफाइड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? 2, जिसमें से एक बेस फॉर्म और एक सिंगुलर फॉर्म। लेकिन अभी एक बात अधूरी रह गई है कि वर्ब की टोटल फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो देखिए, टोटल फॉर्म्स की अगर बात करें तो टोटल फॉर्म्स होती हैं वर्ब की 4। देयर आर 4 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म तो यही हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी 8, थर्ड फॉर्म हो गई हमारी ईटन, V3, और फोर्थ फॉर्म हो गई हमारी V4, ईटिंग, यानी ING वाली फॉर्म। क्लियर? गॉट इट? ये हमने बात करी वर्ब की फॉर्म्स को लेके। अब हम बात करेंगे टाइम क्या होता है, और वहीं पर हम बात करेंगे टाइम के पॉइंट्स को लेके। क्लियर? देखिए, टाइम की अगर बात करें इन जनरल में, है ना, सामान्य रूप से अगर समय की बात करें, तो सामान्य रूप से समय को हमने कहा है एब्सोल्यूट फोर्थ डायमेंशन। एब्सोल्यूट फोर्थ डायमेंशन। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा जो आपके घड़ी और कैलेंडर का है, जो अपनी निजी दुनिया में, अपनी फिजिकल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, जो हम लोग की घड़ी में 5 बज गए हैं,
है ना, कल में 15 तारीख आ गई है, इस तरीके से। मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम इन जनरल की बात कर रहा हूँ। टाइम इन जनरल में टाइम को कहा गया है एब्सोल्यूट फोर्थ डायमेंशन। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, जो कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि देखिए डायमेंशन क्यों कह रहे हैं हम इसे, जैसे कि आप जानते हैं कि डायमेंशन दो तरीके से हमने पढ़ी है, 2D और 3D। 2D डायमेंशन का यूज़ हम करते हैं एरिया के लिए, और 3D डायमेंशन का यूज़ हम करते हैं वॉल्यूम के लिए। एरिया का मतलब लेंथ और ब्रेथ, और वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ भी आ जाती है। क्लियर? तो फिर टाइम का इस मतलब इससे क्या रिलेशन है टाइम का? भाई डायमेंशन बिल्कुल रिलेशन है। देखिए टाइम को अगर हम डायमेंशन कह रहे हैं फोर्थ, तो आपको समझना होगा सबसे पहले कि डायमेंशन एक्चुअल में होती क्या है। डायमेंशन की डेफिनेशन यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको, लिखा है इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन और मेजरमेंट बाय विच वी रिलेट वन थिंग टू अनदर। डायमेंशन एक्चुअल में क्या होता है? यही तो होता है कि भाई एक्सपेक्ट ऑफ रिलेशन होता है, एक पहलू होता है जिसके थ्रू, और मेजरमेंट का पहलू जिसके थ्रू हम किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से रिलेट करते हैं। जैसे कि लेंथ को ब्रेथ से रिलेट करते हैं, लेंथ ब्रेथ को हाइट से रिलेट करते हैं, डेप्थ से, इस तरीके से। क्लियर? इसी तरीके से हम अपनी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं टाइम में। हम टाइम में ही तो रहते हैं, टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम नहीं है लेकिन टाइम हमेशा रहेगा, टाइम हमेशा एब्सोल्यूट रहे। टाइम इज एब्सोल्यूट, और जितनी भी अन्य चीज़ें हैं वो सारी क्या है? वो रिलेटिव है टाइम से। यानी हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं या फिर जो घटनाएं हमारे द्वारा की जाती हैं, यानी हमारी डूइंग्स और हैपनिंग्स, करना या होना, वो सारी बातें हम किससे रिलेट करते हैं? समय से, यानी टाइम से। जैसे कि कितने बजे आए थे आप, कैसे बताओगे? टाइम से रिलेट करके बताओगे। कितने बजे जाएंगे आप? टाइम से रिलेट करके बताएंगे। एग्जाम कब हुआ था? टाइम से रिलेट करके बताएंगे। कैंसिल कब हुआ था? टाइम से रिलेट करके बताएंगे। पेपर कब होगा? टाइम से रिलेट करके बताएंगे। कब पैदा हुए थे आप? टाइम से रिलेट करके बताएंगे। शादी कब हुई थी आपकी? टाइम से रिलेट करके बताएंगे। ये वीडियो कब देख रहे हैं आप? टाइम से रिलेट करके बताएंगे। जितनी भी बातें आप एक्सप्रेस करेंगे वो टाइम से रिलेट होंगी, यानी टाइम इज एब्सोल्यूट एंड एवरीथिंग एल्स इज रिलेटिव टू टाइम। क्लियर? टाइम है तो सब कुछ है, टाइम नहीं तो कुछ भी नहीं है। सो वी एग्जिस्ट इन टाइम। तो इसलिए हमने टाइम को कहा है फोर्थ डायमेंशन, क्योंकि हम इसके थ्रू भी हम अपने आसपास की घटनाओं को रिलेट करके बताते हैं। ठीक है, टाइम से। तो ये भी तो हो गया ना एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन, इसलिए हमने इसे कहा है फोर्थ डायमेंशन। क्लियर? अब अपनी निजी दुनिया में हम जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं पॉइंट में या फिर ड्यूरेशन में। जैसे कि टाइम की निजी दुनिया में एक्सप्रेशन दो ही होते हैं, या तो पॉइंट में या ड्यूरेशन में। पॉइंट में जैसे कि 5 बजे 5 AM, और ड्यूरेशन में 5 आवर्स। तो अपनी जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा जो अपना, उसको हम पॉइंट टाइम को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी। एक तो पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में। पॉइंट दैट मीन्स 5 AM मान लीजिए, और ड्यूरेशन मतलब 5 आवर्स। क्लियर? क्लियर? ये टाइम इन जनरल नहीं है यहाँ पे, ये अपनी निजी दुनिया की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, हमने अभी बात करी कि भाई टाइम से होता है, वर्ब की फॉर्म होती है, वो स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करती है टाइम में। अब वो टाइम के जो स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो क्या है? तो देखिए टाइम को हमने कैटेगराइज कर लिया अपनी निजी दुनिया में। वैसे तो हम टाइम को कैटेगराइज नहीं करते, टाइम तो अनंत है, लेकिन कैटेगराइजेशन कैसे किया हमने? देखिए कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू अस। प्रेजेंट, आज जो है वो आज क्या है? प्रेजेंट है। बीता हुआ कल क्या है? पास्ट है आपका। और आने वाला कल क्या है? फ्यूचर। इस तरीके से कैटेगराइजेशन होती है टाइम की। और ऐसी कोई भी वर्ब की फॉर्म, कोई भी वर्ब या कोई भी वर्ब की फॉर्म इन तीनों टाइम में से किसी को भी एक्सप्रेस करे, वो क्या कहलाएगी? टेंस कहलाएगी। ठीक है? तो वर्ब का यही काम होता है, कोई भी वर्ब अगर इन टाइम पॉइंट्स को रेफर कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को, तो कहलाता है टेंस। टेंस अपने आप में कुछ नहीं होता खुद, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो कि टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है। जब वो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है तब उसका नाम कहलाते हैं हम टेंस, तब उसका नाम पड़ता है टेंस। क्लियर? इस तरीके से। अब टेंस लोग सोचते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 12 होते हैं, 4 होते हैं, वो सब बात की बात है। ठीक है? फिलहाल मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेंसेस 3 ही होते हैं। ठीक है? वो जो 12 होते हैं, 4 होते हैं, वो कुछ और चीज़ें होती हैं। टेंसेस 3 ही होते हैं। जब टाइम 3 है तो टेंसेस भी तो 3 है ना। ठीक है? क्लियर यहाँ तक सारी बातें? आगे बढ़ते हैं हम। तो इन टाइम पॉइंट्स को जो वर्ब रेफर करे टेंस कहलाएगी। अब डेफिनेशन डिकोड हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब हमें जानना है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर हमसे जो गलतियां होती हैं टेंसेस को समझने में, पढ़ने में, वो क्या गलतियां होती हैं हमसे लिखने में। आपको समझना होगा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो लिखा है उसमें जो वर्ब यूज हो रखी है, हर सेंटेंस में वर्ब आती है, हर वर्ब में टेंस होता है, वो किस पर्टिकुलर टेंस में लिखा है। क्या वो प्रेजेंट डेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है। ये आपको बताएंगे वर्ब की फॉर्म्स। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि वर्ब की जो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, या फिर कुछ और है। फिर हमें सीखनी पड़ती है करेक्शन जब हम करेक्शन सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई एक सेंटेंस जो लिखा है उसमें जो पर्टिकुलर टेंस लिखा है क्या वो सही है लिखना वहाँ पे, या फिर मान लीजिए कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, इंडेफिनिट टेंस लिखा है, परफेक्ट टेंस लिखा है, तो क्या वो टेंसेस सही है वहाँ पे, या फिर उनके रिप्लेसमेंट में कोई और टेंस आना चाहिए। ये हमें करेक्शन सिखाती है। इसकी बात मैं अभी इस क्लास में नहीं करूँगा, इसकी बात मैं अगली क्लास में करूँगा, ठीक है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशंस को लेके, क्लियर। सॉरी। तो आइडेंटिफिकेशंस के लिए हमें जाननी होंगी वर्ब की फॉर्म्स, क्लियर। आगे आ जाइए। हाउ टू यूज वर्ब फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टेंसेस। वर्ब फॉर्म्स का हम किस तरीके से यूज करते हैं टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको समझना है। पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला तरीका तो यही होता है कि भाई हमें मेन वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब कोई भी वर्ब आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं और वो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के थ्रू आप टेंसेस को रेफर कर सकते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट टेंस दिखाएगी, सेकंड फॉर्म में तो पास्ट टेंस दिखाएगी, इस तरीके से। या फिर कई बार हम एक्सप्रेस करते हैं टेंसेस को हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब्स के थ्रू। ये हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी, और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं कौन कौन सी, बी, डू और हैव। ये हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कैसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी मुख्य सहायक क्रियाएं, ठीक है। और मेन वर्ब्स क्या होती है, मुख्य क्रिया, जो कि एक्शन को और स्टेट्स को रेफर करती है, जैसे कि रन, जंप, लुक, रिजेंबल, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, लव, लाइक, हेट। ये सब स्टेट्स होती है हमारी, फीलिंग, इमोशंस, मेंटल स्टेट। रन, जंप ये एक्शन हो गए, ठीक है। ये सब बातें हम पहले ही बेसिक्स में कर चुके हैं, आप देखिएगा वो वीडियोस, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्लास दी जा चुकी है आपको। अगर आप फिर भी बीच में देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बेसिक सी क्लास देखें आप पहले, ठीक है। क्योंकि जो बीच में से आता है उसे पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ें, फिर वो रिलेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इनका यूज़ करके कई बार हम मेन वर्ब्स का यूज़ करके टेंस को एक्सप्रेस करते हैं, कई बार हम हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब का यूज़ करके करते हैं। तो यहाँ से समझना क्या है आपको, कई बार तो हम क्या करते हैं मेन वर्ब्स का यूज़ करके एक्सप्रेस कर लेते हैं टेंस, और कई बार हम एक्सप्रेस करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स का यूज़ करके। ये दो तरीके आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए और देखिए और क्लियर करिए। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या लिखिए यहाँ पे, एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स, जैसे कि बी की फॉर्म। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ये फॉर्म्स होती हैं इसकी। और एक फॉर्म होती है बी की फॉर्म, ये खुद ही। तो किसी वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, उसमें से फर्स्ट फॉर्म में 2 फॉर्म होती है, बेस और सिंगुलर। तो ये है बी की सिंगुलर फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आएगी। ये है बी की बेस फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आएगी। और ये है बी की सेकंड फॉर्म, वॉज, वर। ये है बी की थर्ड फॉर्म, बीन। और ये है बीइंग यहाँ पे वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्लियर। इस तरीके से फिर हम बात करें डू की फॉर्म्स की। डू की फॉर्म्स की अगर बात करें तो डू की फॉर्म्स में बेस फॉर्म कौन है हमारी, डू। सिंगुलर फॉर्म है इसमें हमारी डज। ये हमारी सिंगुलर फॉर्म। ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएंगी, V1। ये डिड है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, डन है हमारी यहाँ पे थर्ड फॉर्म, और डूइंग है हमारी यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, क्लियर। इस तरीके से फिर आगे आ जाइए। हैव की फॉर्म्स की अगर बात करें, हैव की फॉर्म्स में हैव तो आती है हमारी यहाँ पे कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में बेस फॉर्म। हैज भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर का मतलब हो गया सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती हैं जो, ठीक है, जिनमें एस और एस लगाते हैं, ठीक है। ये हैड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर से हैड जो लिखी है वो हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्लियर।
इनका यूज़ हम करते हैं मेन वर्ब्स के साथ। तो ये सारी जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका यूज़ हम करते हैं मेन वर्ब के साथ, और ये मेन वर्ब के साथ मिलकर बनाती है टेंसेस, फॉर्म करती हैं। इनका काम ही टेंस फॉर्म करना होता है, ठीक है। कुछ तो एक्सप्रेस करते हैं मेन वर्ब्स की मदद से, कुछ एक्सप्रेस करते हैं इनकी मदद से। तो इस तरीके से वर्ब की फॉर्म्स का यूज़ होता है। अब कैसे देखो, ये जो हमारी बी की फॉर्म्स हैं, ठीक है, बी की फॉर्म में अगर बात करें सबसे पहले, बी की फॉर्म में अगर बात करें सबसे पहले, लेट मी चेंज द कलर। ये जो बी की फॉर्म है ये बनाती है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। कौन से टेंसेस? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। ये जो डू की फॉर्म है ये बनाती है इंडेफिनिट टेंसेस, इंडेफिनिट स्टेट के टेंसेस। ये हैव की जो फॉर्म है ये बनाती है परफेक्ट टेंसेस। और अभी एक स्टेट और बाकी है, यानी एक टेंस की एक स्टेट और बाकी है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं हम उसे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ। जैसे कि आपने सुना होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया परफेक्ट और प्लस कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब हो गया हैव की फॉर्म्स, यानी हैज, हैव, हैड, कुछ भी। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया बी की फॉर्म्स। तो बी की फॉर्म प्लस हैव की फॉर्म मिलकर बन जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, क्लियर। इस तरीके से इनका आप ध्यान रखिएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डू की फॉर्म से जब हम इंडेफिनिट टेंसेस को फॉर्म करते हैं, तो जो डू की फॉर्म्स है इसमें से केवल जो डू है, डज है, डिड है, यही वो तीनों फॉर्म्स है केवल जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। लेकिन जो डन और डूइंग है ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती, ये मेन वर्ब्स होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, डू डज डिड का यूज केवल आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कीजिए। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कीजिए। इंटेरोगेटिव, ये पेन चेंज हो गया, डोंट वरी। इंटेरोगेटिव लिखा है, इंटेरोगेटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और क्लियर करते हैं अभी, ठीक है। देखिए, मैनिफेस्टेशन थ्रू चार्ट, चार्ट की मदद से सीखेंगे हम, और ज़्यादा क्लियर होगा अब हमें। ये कुछ हमारी स्टेट्स है टेंसेस की, जैसे इंडेफिनिट स्टेट का टेंस, कॉन्टिन्यूअस स्टेट का टेंस, परफेक्ट स्टेट का टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट का टेंस, ठीक है। यानी एक्शन किस अवस्था में, एक्शन चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, हो चुका है तो परफेक्ट, इस तरीके से। तो ये हमारी टेंसेस की स्टेट्स हैं। ये हमारी क्या है? स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ टेंसेस, ठीक है। ये हमारे टाइम है, यहाँ पे ये हमने टाइम लिख रखे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही इन स्टेट्स को, टेंसेस की हम टाइम से रिलेट करते हैं तो ये बन जाते हैं टोटल 12 टेंसेस। हम इन्हें कह देते हैं टोटल 12 टेंसेस, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में हम इसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में कोई बात करनी है, कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई रेगुलर एक्शन होता है तो प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ कर लेते हैं। काम पूरा हो चुका है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लेते हैं। काम सालों से चलता हुआ आ रहा है बहुत टाइम से, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम बात करते हैं। ये बातें तो खैर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी और ज़्यादा बेहतर तरीके से, जब करेक्शन सीखेंगे हम। फिलहाल इस चार्ट को थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। डू डज डिड का यूज मैंने बताया था इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में होता है। तो जब आपको प्रेजेंट डेफिनेट बनाना तो या तो लगाए डू या फिर लगाए डज, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। अफर्मेटिव में बनाना है, अब ये तो नेगेटिव में यूज होते हैं डू डज, लेकिन अफर्मेटिव में बनाना है इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाए, और ये होती है दोनों सब मेन वर्ब्स, क्लियर। इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट बनाना तो डिड के साथ लिख दिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक मिनट, इंटेरोगेटिव में आपको बनाना है क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप लिखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में बनाना तो लिखिए क्या? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म।
और फ्यूचर के लिए बनाना इंडेफिनिट तो विल के साथ मतलब विल शैल लगाएं या फिर विल या शैल कुछ भी लगाएं अकॉर्डिंगली। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। ठीक है, तो मतलब डू डज डिड का यूज आपको केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में करना है। और साथ में मेन वर्ब की लगा देनी, इनके साथ कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे। फिर पास्ट इंडेफिनिट मतलब अफर्मेटिव में अगर बात करें तो अफर्मेटिव की अगर बात करें तो अफर्मेटिव में प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए, और ये किसके लिए, पास्ट के लिए। और फ्यूचर के लिए आपको पता ही विल शैल का यूज करना है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म। ठीक है, क्लियर। अब कॉन्टिन्यूस सेंस में कुछ नहीं करना, इज एम आर लगाइए, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ड लगाइए अकॉर्डिंगली, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। फ्यूचर में विल शैल लगाए अकॉर्डिंगली, साथ में बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बी का मतलब बेस फॉर्म। परफेक्ट के लिए हैज हैव लगाएं अकॉर्डिंगली, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। सिंगुलर के साथ हैज, बाकी के साथ हैव। हैड पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के लिए विल शैल लगाएं, साथ में हैव, साथ में वर्ब की मतलब साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हैज लगाएं, हैव लगाएं अकॉर्डिंगली, फिर साथ में बीन लगाएं, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हैड लगाएं, साथ में बीन प्लस साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर के लिए विल शैल अकॉर्डिंगली, साथ में हैव, हैव के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये था मैनिफेस्टेशन थ्रू चार्ट, ये आपको और बेहतर सिखाएगा। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए ये देखिए, मैंने अभी आपसे बात की थी कि हम टेंस करते हैं वर्ब की फॉर्म्स की मदद से, तो वर्ब की फॉर्म पहचाननी है आपको और उनके कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब पता क्या हो गया कि एक तो हम मेन वर्ब्स के थ्रू पहचानते हैं, एक पहचानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स के थ्रू। ऐसे ये दोनों चीज़ बताई थी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, ये पहचानना आपको आगे, टेंस पहचानने आ गए आपको। ठीक है, वर्ब एक है, वर्ब एक है, वर्ब दो है, वर्ब एक है, वर्ब दो है, वर्ब दो है, वर्ब दो है, वर्ब तीन है। ठीक है, इनमें से एक तो होगी हमारी मेन वर्ब, बाकी होंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, और किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब्स है तो उनमें से एक मेन वर्ब होगी, बाकी होंगी हेल्पिंग वर्ब्स। यूजली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया ना। क्लियर। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हो अफर्मेटिव में तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन आ गया, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। विल फ्यूचर को रेफर करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेफर करती है इंडेफिनिट को, तो मिला के क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस प्रेजेंट को रेफर करता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म रेफर करती है कॉन्टिन्यूस को, तो मिला के क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हैज प्रेजेंट को रेफर करता है और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो तो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर। दूसरा ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर दिक्कत हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम लगती है, मान लीजिए किसी वर्ब की देखने में, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल कब आती है, जब हैव की फॉर्म लिखी हो या फिर बी की फॉर्म लिखी हो। ये मैंने पहले ही बता चुकी बेसिक्स में। बी की फॉर्म मतलब इज एम आर। ठीक है, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म तब आती है जब पैसिव वॉइस बनती है, ना कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस। मतलब कॉन्टिन्यूस पैसिव का भी हो सकता है वो। ठीक है, फिलहाल इस थर्ड फॉर्म मानेंगे क्योंकि हैव के साथ लिखी है, वो सेकंड फॉर्म है ऊपर। ठीक है, हैज लिखा है, बीन लिखा है, प्लस की आईएनजी फॉर्म। हैज बताते हैं प्रेजेंट को, बीन मिलके इसके साथ बता रही है परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की, परफेक्ट हो गया। लेकिन बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलके बन गया प्लस कॉन्टिन्यूस, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो इन सच अ वे, इन सच अ मैनर हम पहचान लेते हैं टेंसेस को। क्लियर। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको समझ ना आए, बस आपको समझना सीखना पड़ेगा। चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जंपिंग कम्स बाय जंपिंग, एंड इंग्लिश कम्स बाय डूइंग। करने से आएगी आपको। ठीक है।
चलिए, so thank you for watching this class. Bye bye, take care, see you in the next session.